आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी सुनने वाले हैं। पंचतंत्र की दुनिया से एक ऐसे जीव की कहानी जो कुदरत के नियमों को ही पलट कर रख दे। सोचिए जरा, एक ऐसा पंछी जिसके दो सिर हैं पर धड़ सिर्फ एक, दो दिमाग जो सोचते तो हैं बिल्कुल अलग अलग पर बंधे हैं एक ही जिस्म से, एक ही किस्मत से। है ना अजीब बात। चलिए इस अनोखे पंछी से मिलते हैं और जानते हैं इसकी कहानी। तो इस पंछी का नाम था भारुंड, और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत थी ना, वही दो सिर और एक शरीर। यही इसकी पूरी कहानी की जड़ है। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक सिर कुछ भी खाता तो उसका स्वाद हो, उसकी ताकत हो या फिर उसका जहर, वो दोनों को महसूस होता था, क्योंकि पेट तो एक ही था। तो चलिए कहानी में चलते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत हरा भरा जंगल था। सोचिए, वहां एक बड़ी सी झील थी जिसका पानी शीशे की तरह साफ था, और उसी झील के किनारे एक बहुत बड़े पेड़ पर यह भारुंड पंछी रहा करता था। माहौल एकदम शांत, एकदम सुकून भरा। पर जैसा कि कहानियों में होता है, ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। तो हुआ ये कि एक सुबह सूरज की पहली किरणें पड़ रही थीं और ये भारुंड झील के किनारे टहल रहा था। तभी उसके पहले सिर की नज़र जमीन पर पड़े एक बहुत ही अनोखे फल पर पड़ी। वो फल देखने में इतना रसीला था और उससे ऐसी मीठी खुशबू आ रही थी कि क्या बताएं। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से कोई अमृत का टुकड़ा जमीन पर आ गिरा हो। फल को देखते ही पहला सिर तो बस खुशी से चिल्ला पड़ा। बोला, अरे वाह, ये तो कोई जादुई फल लगता है। और देखो, ये मुझे मिला है तो इसे पूरा का पूरा मैं ही खाऊंगा। अब ये बात सुनकर दूसरे सिर के मुंह में भी पानी आ गया। उसने बहुत उम्मीद से, बड़ी नरमी से कहा, भाई, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इसकी खुशबू तो देखो, प्लीज मुझे भी जरा सा चखने दो ना। लेकिन पहले सिर ने तो जैसे सुना ही नहीं, बड़े रूखेपन से जवाब दिया, नहीं मतलब नहीं। अरे हमारा पेट तो एक ही है ना, चाहे मैं खाऊं या तुम खाओ, जाएगा तो उसी पेट में, ताकत तो हमारे शरीर को ही मिलेगी, बात खत्म। पहले सिर के ये शब्द दूसरे सिर के दिल में किसी जहरीले तीर की तरह छुभे। उसे सिर्फ फल न मिलने का दुख नहीं था, उसे लगा कि उसका अपमान हुआ है, उसे नीचा दिखाया गया है। और बस उसी पल उसके दिल का सारा दुख, सारा दर्द गुस्से में बदल गया। उसने मनी मन ठान लिया कि वो इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। और यहीं से कहानी ने एक बहुत खतरनाक मोड़ ले लिया। कुछ दिन गुजर गए, बात थोड़ी पुरानी हो गई, पर दूसरे सिर के मन में बदले की आग वो अब भी जल रही थी। फिर एक दिन जब पंछी जंगल के ऊपर से उड़ रहा था, तो दूसरे सिर को एक बहुत ही अजीब गहरे बैंगनी रंग का फल दिखा। नहीं, ये कोई मीठा फल नहीं था, इससे कड़वी सी महक आ रही थी और देखने में वो बड़ा खतरनाक लग रहा था। ये जहर था, एक जानलेवा जहर, और दूसरे सिर को अपना बदला लेने का जरिया मिल गया। दूसरे सिर ने एक ठंडी जीत वाली आवाज में कहा, हाँ देखो तो, आज ये फल मुझे मिला है। याद है उस दिन तुमने मेरे साथ वो मीठा फल नहीं बांटा था ना? तो ठीक है, आज मैं ये फल खाऊंगा और तुम्हें इसका एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा। अब बताओ कैसा लग रहा है? अब पहले सिर को अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि कितनी बड़ी गलती हो गई है। वो घबराकर चिल्लाया, अरे पागल, रुक जा, ये क्या कर रहा है? वो जहर है, जहर। अगर तुमने उसे खाया तो हम दोनों मर जाएंगे, हमारा शरीर एक ही है, भूल गया क्या? लेकिन दूसरे सिर पर तो जैसे बदले का भूत सवार था। उसने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने मेरा अपमान किया था, मैं तो अपना बदला लेकर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। और फिर वही हुआ जिसका डर था। पहले सिर की चीखें हवा में ही रह गईं। दूसरे सिर ने अपनी जिद में, अपने गुस्से में वो जहरीला फल खा लिया। जहर को शरीर में फैलने में जरा भी वक्त नहीं लगा, क्योंकि पेट तो एक ही था। एक तेज दर्द की लहर उठी और वो अनोखा पंछी अपनी ही बेवकूफी, अपनी ही आपसी लड़ाई की वजह से जमीन पर गिर पड़ा, हमेशा के लिए। इस भारुंड पक्षी की कहानी भले ही दुखद हो, पर हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहली और बड़ी सीख तो यही है कि आपसी लड़ाई, आपसी फूट हमेशा खुद के ही विनाश का कारण बनती है। ठीक वैसे ही जैसे उस पंछी के दो सिरों ने मिलकर खुद को ही खत्म कर लिया। दूसरी बात, जब हम चीजें बांटते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो पूरी टीम, पूरा परिवार मजबूत होता है। सोचिए, अगर वो मीठा फल बांट लिया होता तो दोनों जिंदा और खुश रहते। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, बदला लेने की जो भावना होती है ना, वो आखिर में सबसे ज्यादा नुकसान उसी को पहुंचाती है जो बदला लेना चाहता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है।
आखिर बदले की असली कीमत क्या होती है? क्या वो उस एक पल के गुस्से या अपमान से कहीं ज्यादा नहीं होती? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और को चोट पहुंचाने की जिद में हम आखिरकार सबसे गहरा घाव खुद को ही दे बैठते हैं? ये एक सोचने वाली बात है।